कैसा हो दोस्तों, रात के 1:30 बजे हो, एक सुनसान सड़क पर आपको सिर्फ एक ऑटो दिखाई दे। उस ऑटो का ड्राइवर खुद आपसे कहे, क्या आप मेरी आखिरी सवारी बनोगे? आज की कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जो मजबूरी में उस ऑटो में बैठ जाता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि जिस ऑटो में मैं बैठा था, उस ऑटो वाले का एक्सीडेंट आज से 5 साल पहले उसी स्थान पर हो चुका था। तो क्या हुआ उस लड़के के साथ, कहानी में सब कुछ कंटिन्यू बताता हूँ। कहानी शुरू होती है अब। साल था 2022। राजस्थान के जयपुर शहर की ठंडी दिसंबर की रात। घड़ी में 1:27 हो चुके थे। पूरा शहर में सन्नाटा मचा हुआ था। सड़क पर कभी कभी कोई ट्रक या बाइक गुजर जाती, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद चारों तरफ फिर से खामोशी छा जाती। सब कुछ ठीक ही था दोस्तों। उसी सड़क पर एक 20 साल का अमन अपनी दोस्त की शादी से लौट रहा था। शादी बहुत दूर थी। अब अमन के पास घर जाने के लिए कोई साधन भी नहीं था। उसने फोन निकाला, कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बार बार गायब हो रहा था। उसने फिर कोशिश की, लेकिन दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ 2% बैटरी रह चुकी थी। अमन ने मन ही मन में सोचा कि काश कोई ऑटो वाला मुझे इस सड़क पर मिल जाता, लेकिन सड़क पूरी खाली हो चुकी थी। लगभग 10 से 15 मिनट अकेले सड़क के किनारे खड़ा रहा। ठंडी हवा और तेज हो चुकी थी। तभी उसे दूर से एक हल्की सी पीली सी लाइट दिखाई देती है। पहले तो उसे लगा शायद कोई बाइक होगी, लेकिन कुछ ही पल बाद एक पुराना हल्का पीला ऑटो धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। ऑटो की आवाज अजीब थी, मानो कि ऐसा लग रहा हो कि यह बरसों पुराना ऑटो कहीं गैराज से आज ही ठीक होके इस रोड के किनारे से निकल रहा हो। अमन ज्यादा नहीं सोचता है, और जैसे ही उसे ऑटो दिखाई देता है तो उसके मन में एक अजीब सी शांति मिलती है, कि मानो चलो कोई तो ऑटो आया। जैसे उसका इंजन बहुत पुराना लग रहा था दोस्तों। जैसे ही ऑटो अमन के सामने आके रुका, उस ड्राइवर की उम्र लगभग 55 साल थी। सफेद कुर्ता, सिर पर पुरानी टोपी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने अमन की तरफ देखकर कहा, कहाँ जाना है बेटा? अमन ने राहत की सांस ली। अमन ने कहा, बाबूजी, शास्त्री नगर जाना है। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, ठीक है बेटा, आज तुम मेरी आखिरी सवारी हो। अमन ने ज्यादा दिमाग ना लगा के वह उस ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ मिनट तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रही। फिर अचानक ड्राइवर ने बिना पीछे मुड़े बोला, बेटा, अगर कोई इंसान मर जाए तो क्या वो अपना अधूरा सफर पूरा करने वापस आ सकता है? अमन ने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं बाबा, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। ड्राइवर कुछ सेकंड बिल्कुल शांत रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, हर कोई यही सोचता है। और उसी पल ऑटो के अंदर का सारा माहौल ही बदल गया। ठंडी हवा अब बर्फ जैसी महसूस होने लगी, और अमन को पहले बार एहसास हुआ कि इस सफर में कुछ भी सामान्य नहीं था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं दी एंड करता हूँ। कहानी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके पार्ट 2 जल्द ही लेके हाजिर होता हूँ।
फिलहाल आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आप जल्द ही पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। और हमेशा सुनते रहिएगा तुम्हारे वॉइस शैलेश के साथ ऐसे ही हॉरर कहानियाँ।